हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत जल्दी एग्जाम आने वाला है। सितंबर आ चुका है, आपको पता है, आपकी डेट आ चुकी है कि 20 तारीख से आपकी एग्जाम है। टाइम नहीं बचा है, अब ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, तो जल्दी से हम लोग रिवीजन को काफ़ी टाइम से हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी करते जाएंगे और थोड़ा हल्के मूड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत करा चुकी हूँ और बहुत से बच्चे इस टेंशन में हैं क्या करें क्या ना करें। तो टेंशन मत लीजिए, आज की इस सीरीज को, आज की इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से सॉल्व करिए। आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी से क्वेश्चन आपके सामने होंगे और जिसके आंसर आपको करने हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज आती है? आपकी टेक्नोलॉजी आती है, जहां पर आपका, जैसे आप देख सकते हो, फेसबुक, आपका ऑनलाइन क्यूरेटर्स, आपका फायरफॉक्स ब्राउजर, गूगल साइट, विकी स्पेसेस, ये सब चीजें किस में आती हैं? आपके इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, और क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक साथ आज आपको सॉल्व करना होगा। स्टार्ट करते हैं। टाइमर, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करिए। आईसीटी का फुल फॉर्म और इनमें से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा या मल्टीमीडिया एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है? जल्दी करिए इसका आंसर। दोनों क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 30 सेकंड में, आज ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट की क्लास में सब निपटा देंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आईसीटी का फुल फॉर्म आता है आपके सामने, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और मल्टीमीडिया एजुकेशन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 1, आईसीटी सपोर्ट एजुकेशन को। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? ऑप्शन नंबर 1, ऑनलाइन लर्निंग। ऑप्शन बी, लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसेट। ऑप्शन सी, वेब बेस्ड लर्निंग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। आईसीटी कंपोनेंट में क्या क्या आता है? आईसीटी में क्या चीज आती है? ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसके अलावा लर्निंग थ्रू द यूज ऑफ एजुसेट, वेब बेस्ड लर्निंग, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और जल्दी से इसका आंसर करना शुरू करिए। मैं थोड़ा सा जूम कम कर देती हूँ, आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी ये रहा, और ऑप्शन डी ये, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भरण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग को संदर्भित करती है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को एक साथ सॉल्व करना है। टाइम स्टार्ट हो गया अब। सीबीटी का फुल फॉर्म बताना है, एनपीटीएल का फुल फॉर्म बताना है। 30 सेकंड में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। फुल फॉर्म ऑफ एनपीटीएल और फुल फॉर्म ऑफ सीबीटी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। यार एक मिनट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक मिनट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना चाहिए यहाँ पे, बट आई थिंक यहाँ पर नहीं है। नन ऑफ द अबव होना चाहिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होना चाहिए, बट यहाँ पे बेसिक टेस्ट या ये नहीं आएगा, और आंसर होगा, नेचुरल सी बात है, डी। क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 1, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग। NPTEL full form is National Program on Technology Enhanced Learning. Question number 7 और question number 8, ER नेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, या ER नेट का फुल फॉर्म आपको बताना है। साथ ही आपको बताना क्या है, किस संस्थान में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ER नेट का प्रयोग किया जाता है। IISC, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। ER नेट का फुल फॉर्म है एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी IISC, IIT, नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ER net is used to connect computer in which of the following institute? IISC, IIT, National Center for Software Technology. Question number 9. Which of the following is not included in the 4 basic dimension of ICT? ICT के जो 4 बुनियादी आयाम हैं उनमें इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है? स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीट्यूड और ह्यूमन रिसोर्सेस। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड। बेसिक डायमेंशन ऑफ आईसीटी में क्या आता है? आपकी स्किल्स आती हैं, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ह्यूमन रिसोर्स आता है, बट मनोवृत्ति इसमें नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं बहुत जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में मुक्त स्रोत कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया? ई ज्ञान, ई सरस्वती, बृहस्पति या उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा कानपुर द्वारा डेवलप किया गया? E-learning platform is developed by IIT Kanpur is option number C, Jupyter यानी बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 11, एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? Recording of television program on a VCR is an example of which of the following? और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, एक VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग किसका उदाहरण है? टाइम शिफ्टिंग, मटेरियल रेफरेंस, मैकेनिकल क्लैरिटी या मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर टाइम शिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर करिए जल्दी से इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following are main challenges in implementing ICT in Indian University? Lack of technical readiness, poor implementation of ICT initiative, linguistic barrier या all of the above? कौन सा भारतीय विश्वविद्यालयों में ICT को लागू करने में सबसे मुख्य चुनौती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी तकनीकी तत्परता की कमी, लैक ऑफ टेक्निकल रेडीनेस, ICT पहल का खराब कार्यान्वयन और भाषाई बाधा, ये सभी चुनौतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एक साथ आंसर करना है आपको। Which of the following standard is used for the extension of higher education? कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? और TKDL का फुल फॉर्म
TKDL का फुल फॉर्म क्या होगा? आज स्पीड बूस्टर क्लास है, यानी आपको बहुत ही जल्दी में आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का। 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। Which of the following standard is used for extension of higher education, access, equality or resources? Question number 14, option number B, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following word is used with reference to sending and receiving a message or a signal at the same time? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कौन सा शब्द संकेत एक ही समय में भेजने प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? सिंक्रोनाइज किसे कहते हैं, असिंक्रोनाइज किसे कहते हैं? एक एक एग्जाम्पल देकर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, अगर हम बात करेंगे सेम टाइम पर अगर कोई चीज होगी तो उसे कहेंगे तुल्यकालिक। सिंक्रोनाइज, जब सेम टाइम पर कोई चीज हो, सेम टाइम पे, जैसे कि मैंने अगर किसी को फोन मिलाया और उसने सामने से हेलो बोला, मैंने वीडियो कॉल किया, सामने से सामने वाले ने मेरे को फेस टू फेस आंसर किया, तो वो क्या होता है, सेम टाइम। जब सेम टाइम पर होगा तो क्या होगा, तुल्यकालिक। अगर सेम टाइम पर कोई चीज नहीं होती है, जैसे कि ईमेल, मैंने किसी को मेल भेजा, हो सकता है वो अभी अपनी मेल चेक करे, या हो सकता है कि वो 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद अपनी मेल चेक करे एंड देन फिर अपना रिवर्ट करे या फीडबैक दे। तो ऐसे में क्या हुआ, जरूरी नहीं है कि हम दोनों ने एक दूसरे के सामने या एक दूसरे के सेम टाइम पर हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया। जब सेम टाइम पर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज। जब सेम टाइम पे नहीं करते हैं तो कहते हैं असिंक्रोनाइज। अगर हम व्हाट्सएप चैट करते हैं तो ये कैसा होता है, मान लीजिए आप एक व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं तो इसे किस में कहा जाएगा, सिंक्रोनाइज में या सिंक्रोनाइज में? व्हाट्सएप चैट की बात कर रही हूं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर हम व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं तो चैटिंग कैसे होती है कि जब सामने वाला भी उसका रिप्लाई करे, जब सामने वाला भी उसका रिप्लाई करे तो ये क्या हो जाएगा, आपका सिंक्रोनाइज हो जाएगा, यानी सेम टाइम पे तुल्यकालिक। ठीक है, ये वाला एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसका एक उदाहरण है? 15 सेकंड मिलेंगे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर आप करते हैं तो वो किसका उदाहरण है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भाई। जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, यानी आप एक ऐसी मीटिंग कर रहे हैं जो आमने सामने की है या सेम टाइम पर है, तो सेम टाइम पर जब आप वीडियो पे एक दूसरे से बात कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक, यानी सिंक्रोनाइज टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 70, आंसर करिए, 15 सेकंड मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू सीरीज? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यानी कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है? सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। मान लीजिए आप क्लास में डायरेक्टली आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो ये क्या होगा, आपका तुल्यकालिक होगा। आप ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास, लाइव क्लास ले रहे हो तो भी ये क्या हो जाएगा, तुल्यकालिक हो जाएगा। लेकिन मैंने एक सीडी आपको प्रोवाइड की और मैंने कहा आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें जो मेरा लेक्चर है आप उसको देख लीजिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको सामने आपको कुछ भी नहीं समझाया है, आपको बाद में कहा है समझने के लिए, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, अनसिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसके लिए मैं वहां पर उपस्थित नहीं हूं, मैं वहां पर अवेलेबल नहीं हूं, ऐसे में क्या हो जाएगा, असिंक्रोनाइज हो जाएगा। जैसे मेरी जो लाइव क्लासेस होती हैं वो कैसी होती हैं, लाइव इंटरेक्शन होता है तो वो होती है सिंक्रोनाइज, जिसमें कि आप
मैं आपसे बात कर रही हूँ या मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ और आप उसका आंसर करो। रिकॉर्डेड क्लासेस कैसी होती हैं? जहां पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, मैं उस समय अवेलेबल नहीं हूं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने आपको फॉरवर्ड किया, ठीक है, वहां पर मैं आपका आंसर नहीं कर रही हूं, वो आ जाएगा असिंक्रोनाइज में, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रही आपसे। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करिए जल्दी से। डिजिटल डिवाइड इज यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द यूज ऑफ IT ICT विच इज अबाउट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 18, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। आईसीटी के उपयोग के भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का उपयोग किया जाता है विकसित, विकासशील, शहरी और ग्रामीण भारत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, आंसर करिए, 15 सेकंड मिलेंगे। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा हाइपरमीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स किसके रूप में जमा होती है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर ए, सिग्नल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव, केबल, फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है? हाइपरलिंक, ब्रॉडबैंड, बस वेट या वाहक तरंग। क्वेश्चन नंबर 20, पढ़ते जाइए, कमेंट करते जाइए, आंसर करते जाइए। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडबैंड। कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव, केबल और फाइबर ऑप्टिक्स लाइनों में किया जाता है? डेट इज ब्रॉडबैंड। क्वेश्चन नंबर 21, जिस भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन लगे आप प्लीज उसको स्क्रीनशॉट लेके हमारे टेलीग्राम पे शेयर करो, देन वी विल डिस्कस। इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्र में विज्ञापन संदेश होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21, electronic billboard having a short text or pictorial advertising message is called? ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रैप। क्या कहा जाता है? स्ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को कहां से प्राप्त किया गया? फ्रॉम वेयर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड इंटेलिजेंट ड्राइव फ्रॉम द फॉलोइंग? कमेंट करिए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए, वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी, फ्यूजी लॉजिक, ऑप्शन सी, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। और इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर डी, वैल्यू एडेड नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 22, ऑप्शन नंबर डी, कनेक्ट इंटेलिजेंस की अवधारणा को लिया गया कहां से? वैल्यू एडेड नेटवर्क से। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following is the function of mass communication with reference to process, issue, social events etc are? 15 सेकंड मिलेंगे सिर्फ। जनसंचार का कौन सा कार्य प्रक्रियाओं, मुद्दों, सामाजिक घटनाओं आदि के संदर्भ में होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, द फंक्शन ऑफ मास कम्युनिकेशन विद रेफरेंस टू प्रोसेस, इशू, सोशल इवेंट। ऑप्शन नंबर बी, सर्विलांस यानी निगरानी में। ये सब चीजें होती हैं किसमें? सर्विलांस में रखा जाता है, सबको निगरानी में रख करके की जाती हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, सूचना जो कि ग्राफिक, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए जो मल्टीमीडिया होता है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो सही आंसर क्या होएगा? मल्टीमीडिया में आते हैं आपके ग्राफिक, आपके टेक्स्ट, आपकी ध्वनि, आपकी वीडियो, आपके एनिमेशन। ये सब चीजें किस में आती हैं? मल्टीमीडिया में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए आंसर करिए। Which of the following institute launched e-Gyan Kosh, a knowledge repository in the year 2005, whose main function is to store and conserve digital resources for learning? Question number 25. किस संस्थान ने 2005 में ज्ञान भंडार ई ज्ञान कोश, आपने जनरली सुना होगा इसके बारे में, ई ज्ञान कोश के बारे में, जहां से आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है काफी कुछ। सही आंसर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी, सबसे लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी है आपकी इंडिया की, सबसे लार्जेस्ट। पहली है बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में ओपन लर्निंग की, दूसरी इंदिरा गांधी है, लेकिन अगर हम लार्जेस्ट सबसे बड़ी की बात करें तो आपकी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 26, बस बेटा 15 दिन रह गए मुश्किल से एग्जाम में, 15 से 20, 15 दिन मुश्किल से, इससे ज्यादा का टाइम नहीं बचेगा क्योंकि सितंबर में एग्जाम हो जाएंगे। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो और आंसर करो। इनफ्लिप नेट का सेंटर कहां पे है? इनफ्लिप नेट की स्थापना किसके द्वारा की गई? यूजीसी का कौन सा एक्ट है? ईआर नेट का फुल फॉर्म क्या है? ये सब चीजें आएंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ईआर नेट। कौन सी संस्था भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य शैक्षिक अनुसंधान संस्थानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है? क्वेश्चन नंबर 27, एफएम रेडियो चैनलों का एक समूह जो कि मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और आईआईटी द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करता है, क्या कहलाता है? यानी आपको बताना है इग्नू और आईआईटी के द्वारा कौन सा चैनल चल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 और सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानवाणी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञानवाणी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा संस्थान एक आभासी तकनीकी विश्वविद्यालय को भारत में विकसित करने की दिशा में प्रयासरत है? 15 सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज ट्राइंग टू डेवलप अ वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया? बताइए कौन सी है वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी इन इंडिया? कौन ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बनाने की तरफ है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर डी, AICTE। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जल्दी से बताएंगे, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? जल्दी से बताएं आप। वर्चुअल टेक्निकल यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए कौन सा संस्थान लगा हुआ है? तो वो है AICTE। ये पूछा जाता है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, ये फुल फॉर्म बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following organization is a joint initiative of IIT and IISc, whose main objective is to provide free of cost video courses in many streams, especially engineering through online web? कौन सी संस्था आईआईटी और आईआईएससी की संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन वेब के माध्यम से कई धाराओं, विशेषकर इंजीनियरिंग में वीडियो पाठ्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध कराना है? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर 1, NPTEL।
कभी कभी इस तरीके की इनसे मैचिंग भी आ जाती है कि ये किससे संबंधित है, इसका फुल फॉर्म आ जाता है, ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा संगठन है जिसको सरकार ने इंजीनियरिंग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, मानविकी और प्रबंधन से संबंधित 996 पाठ्यक्रमों के लिए ई सामग्री का विकास करने का उत्तरदायित्व सौंपा है? क्वेश्चन नंबर 30, और अभी रिसेंटली उसको जो है NIRF की जो रैंकिंग है उस पर नंबर 1 की पोजीशन मिली है, IIT मद्रास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, A view is a software developed by NMEICT for the following purpose. क्वेश्चन नंबर 31, A view जो एक सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने किस उद्देश्य से विकसित किया है? ऑप्शन नंबर 1, टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में, ठीक है, टीचर्स ट्रेनिंग के रूप में। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर करते चलिए। Web 2.0 tool have made traditional learning more social and personal. Which of the following is such a 2.0 device? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वेब 2.0 उपकरण ने पारंपरिक अधिगम को अधिक सामाजिक और व्यक्तिगत बनाया है। कौन से ऐसे 2.0 उपकरण है? तो डेट इज ब्लॉग्स एंड विकीज। इन दोनों के बीच आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि ब्लॉग्स क्या होते हैं और विकीज क्या होती है। पॉडकास्ट एंड मैशअप्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस इन बिटवीन स्टेटमेंट, सोशल नेटवर्किंग, कम्युनिटी, ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर करते चलिए जल्दी से। कौन सी ऐसी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकती है? Which of the following is a service that can help student to access file lying on a computer located at a remote location from their mobile phone? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऐसी कौन सी सेवा है जो छात्रों को अपने मोबाइल फोन से दूर स्थान पर स्थित कंप्यूटर में पड़ी फाइलों का उपयोग करने में सहायता कर सकती है? डेट इज ऑप्शन नंबर बी, रेन रेन। क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, आंसर करिए। कम्युनिकेशन सैटेलाइट वर्क्स थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? संचार उपग्रह किसके माध्यम से काम करते हैं? ये आपका स्टेटमेंट में भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, ठीक है। संचार उपग्रह क्या होते हैं और वो किसके मीडियम से काम करते हैं? ट्रांसपोर्टर, रडार, टीवी, फाइबर ऑप्टिकल्स केबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसपोर्टर, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ट्रांसपोर्टर है। भाई जल्दी से वीडियो को एक लाइक शेयर कर दो, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है सब में आप ये शेयर कर सकते हो क्योंकि ये फ्री है क्लास, साथ ही फ्री PDF। क्वेश्चन नंबर 35, टाइम स्टार्ट हो गया अब। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर The system unit of a personal computer includes all except one of the following, that is modem. क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर 1। एक पर्सनल कंप्यूटर की सिस्टम यूनिट की बात करी इन्होंने, उसमें सब चीजें होती हैं लेकिन एक चीज नहीं होती है, वो होती है मॉडम। मॉडम क्या होता है? जो इंटरनेट से कनेक्ट करवाता है, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आता।
क्वेश्चन नंबर 36, प्रोग्राम जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने देखा होगा बैंक का अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जनरली जो यूज किया जाता है वो अलग सॉफ्टवेयर होता है ना, तो हर एक चीज के लिए अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, एटीएम में एक अलग एप्लीकेशन लगा रहता है, सब चीजों के लिए अलग से ही यूज होता है। वे समय जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा एक कार्य का प्रसंस्करण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ये था, बी ये है, सी है ये और डी है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूशन टाइम। वे समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा एक कार्य का प्रसंस्करण करा जाता है उसे कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर करते चलिए। ऐसा दृष्टिकोण जो कंप्यूटर को एक के बजाय कई कार्य करने की अनुमति देता है उसको क्या कहते हैं? ऐसा दृष्टिकोण जो कंप्यूटर को एक के बजाय कई कार्य एक साथ करने की अनुमति देता है, एन अप्रोच that allow computer to perform multiple tasks at one instead of at the same time। क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो थोड़ा सा एक बारी आप लोग इसको चेक कर लेना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रखा है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सर्च करके मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा शब्द गीगाबाइट को संदर्भित करता है? कौन सा गीगाबाइट को संदर्भित करता है? चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 1024 मेगाबाइट। सही आंसर है 1024 मेगाबाइट। क्वेश्चन नंबर 40, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो आपसे पूछा जाएगा तीव्र से मंद या फिर फास्ट टू स्लो या स्लो टू फास्ट पूछा जाएगा, तो आपको उसी में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 40, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पीड ऑफ मेमोरी फास्ट टू स्लो। ऑप्शन नंबर 1, रजिस्टर्ड, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क, ये इसका सही सीक्वेंस है। तीव्र से मंद यानी जो सबसे फास्ट है वो है रजिस्टर, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी और हार्ड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 41 बस कंप्लीट होने वाला है, बस जल्दी जल्दी करिए आंसर। बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है, तो उसे क्या कहते हैं? When many tasks are given to the computer and process is done by one is called। ऑप्शन नंबर बी, बैच प्रोसेसिंग मोड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस माना जाता है?
क्वेश्चन नंबर 42, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउस एंड डिजिटाइजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। माउस क्या होता है? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कंप्यूटर इज यूज फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द फॉलोइंग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एस्काई। कंप्यूटर इज यूज फॉर डेटा एक्सचेंज बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है डाउट तो उसको स्क्रीनशॉट लेके तुरंत बताओ, ठीक है। एक कंप्यूटर की कीबोर्ड प्रत्येक कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू होती है, जो निम्नलिखित में से किसका विकल्प, यानी कि आपको एस्काई का फुल फॉर्म बताना है क्या होता है। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सिर्फ 15 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। एस्काई का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपसे मतलब ये ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्टली आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 44 क्वेश्चंस आईसीटी के, आईसीटी यूनिट के करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, और बाकी आप चाहते हो अगर और क्लासेस देखना तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगी। और जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।